नमस्कार बच्चों। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भौतिक शास्त्र में क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। पिछले क्लासेज में हम लोग विद्युत बल रेखाएं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो सबसे पहले कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल या कहें तो ये वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। ठीक है, देखिए कोई भी दो इक्वल और अपोजिट चार्ज को एक दूसरे से काफी स्मॉल डिस्टेंस पे, मीन्स यह डिस्टेंस इतना छोटा हो कि जितना आप कल्पना कर सकें उससे भी छोटा, जितना आप सोच सकें उससे भी थोड़ा छोटा। ठीक है, तो यह जो अरेंजमेंट बनता है इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल या वैद्युत द्विध्रुव। ये तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? देखिए, जब दो बराबर परिमाण वाले असमान मीन्स विपरीत, इसी को कह सकते हैं विपरीत आवेशों को एक दूसरे से काफी छोटी दूरी पर रखा जाता है तो यह अरेंजमेंट या निकाय हो गया सिस्टम, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और देखिए, ये रहा माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। जैसे देखिए मैं आपको बता दूं, हम लोग NaCl जो हमारा मॉलिक्यूल है उसमें क्या है, Na प्लस और Cl माइनस एक दूसरे से काफी स्मॉल डिस्टेंस पे जो है सो रखा हुआ है। तो इस यह अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल या वैद्युत द्विध्रुव कह सकते हैं। ये देखिए, इसका एक्सिस हम हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेते हैं। तो हम ये बता दें कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष की दिशा ऋणावेश से धनावेश
की ओर ली जाती है। की ओर ली जाती है, निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है, ऋणावेश से धनावेश की ओर। ये जो ए बी है, ये इसका एक्सिस है, अक्ष है वैद्युत द्विध्रुव का। अब देखिए, हम लोग देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जैसे देखिए, कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसके बीच की जो दूरी है वो मान लीजिए ये 2a डिस्टेंस है, दोनों चार्ज एक दूसरे से 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करते हैं, इसको P से लिखते हैं, और इसको डिफाइन करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। किसी एक चार्ज, दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड है तो आइदर चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू उनके बीच का डिस्टेंस फैक्टर, मिनिमम दूरी के प्रोडक्ट को, के गुणनफल को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण, मीन्स इसको हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज और आवेशों के बीच की दूरी, यहाँ पर हमने लिया है 2a का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि है, इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर ली जाती है। मीन्स जो एक्सिस की दिशा होती है वही दिशा इसकी भी होती है।
की ओर ली जाती है और नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, और इसको हम लोग लिखते हैं वेक्टर p इक्वल टू क्यू इंटू 2a। यदि हम बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के परिमाण एसआई यूनिट के, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए आवेश का कूलम और डिस्टेंस का मीटर, ये कूलम मीटर जो है इसका एसआई यूनिट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम लोग देखेंगे विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसमें भी देखिए दो केस, एक रहा एक्सियल पॉइंट यानी कि वैद्युत ध्रुव के अक्ष पर इसको एक्सियल पॉइंट या कहते हैं एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन। देखिए जब कोई बिंदु इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक अक्ष पर स्थित होता है तो हम कहते हैं कि यह बिंदु एंड ऑन पोजीशन में है। तो इसको जब कोई बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित हो तो यह बिंदु एंड ऑन पोजीशन और या एक्सियल पोजीशन, या इसी को कहते हैं अक्ष पर, है ना, एक्सियल पोजीशन में कहलाता है। अब देखिए ये मान लो बच्चे कि जैसे ये हमारा कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश ए और बी बिंदु पे 2a डिस्टेंस से
सेपरेटेड है, मीन्स इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2a है। इसका जो मिडिल पॉइंट है मैं इसे ले रहा हूँ C, यह जो है मिडिल पॉइंट इसका C है। तो अब देखिए इसके अक्ष पे इधर भी और इसके अक्ष पे इधर भी कोई पॉइंट P, यह जो है इसके एंड ऑन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन में स्थित है ऐसा कहा जाएगा। हमें इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र देखने हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालेंगे। इसके लिए हमें क्या चाहिए, मान लीजिए यह जो पॉइंट है वो इस वैद्युत ध्रुव के से r डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। इसके वैद्युत ध्रुव के सेंटर से, केंद्र बिंदु से ये r डिस्टेंस पे पॉइंट P है। तो हमें इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें इन दोनों पॉइंट से, इन दोनों आवेश से उस पॉइंट P का डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। तो देखिए मैं उस डिस्टेंस को निकालना चाहूँगा। यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो पूरा ये r है, ये हमारा 2a है, इट मीन्स ये a रहा होगा और हमारा a जो है यह भी a रहा होगा। अब देखिए ये पूरा r है तो a डिस्टेंस a है, तो यहाँ से a डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r माइनस a, ठीक है। यहाँ से देखिए a डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो यहाँ से डिस्टेंस r है, यह डिस्टेंस a है, तो ये पूरा हो गया r प्लस a। अब देखिए पॉइंट P पर जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो A के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और B के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों का वेक्टर सम होगा, ठीक है। तो P के इस B पॉइंट पर जो प्लस Q चार्ज है इसके कारण, यह देखिए पॉजिटिव आवेश है, धन आवेश है, तो इसके कारण यहाँ जो फील्ड होगा या हम कहें कि ये वैद्युत क्षेत्र होगा वो इस पॉइंट से, इस चार्ज से अवे होगा, दूर होगा उसकी दिशा, इसको हम ये ले लेते हैं। लेकिन यह जो माइनस Q चार्ज है इसके कारण जो यहाँ पे विद्युत आवेश होगा इसकी दिशा चार्ज की तरफ होगी। देखिए चूंकि यह पॉइंट प्लस Q के काफ़ी करीब है ये माइनस Q की तुलना में, इसलिए हमारा EA का जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर होगा EB से। यानी कि यदि हम वेक्टर फॉर्म में दोनों एक ही लाइन के लॉन्ग है, ऑपोजिट दिशा में है, तो हम इसको सिंपली घटा देंगे तो ऐड हो जाएगा। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं जैसे दो वेक्टर को ऐड करते हैं। तो बड़ा है हमारा EA, इसका डायरेक्शन हो जाएगा EA माइनस EB, ठीक है, एलोंग BP, या हम इसको लिख दें BP की दिशा में, जो बड़ा है उसी की दिशा हो जाएगी BP की दिशा में। अब देखिए बच्चे EA हम लोग पढ़े हैं, फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई 4πε0r²। तो यहाँ पे एक Q बाई 4πε0 R के जगह पे R माइनस A, ठीक है, प्लस A Q के कारण, या हम डायरेक्शन उल्टा ले ही लिए हैं तो फिर मैं डायरेक्ट इसको माइनस कर देता हूँ, माइनस Q बाई 4πε0 R प्लस A का होल स्क्वायर। इसे देखा जाए
हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कॉमन है उसे कॉमन ले लेते हैं। तो Q बाई 4πε0 इंटू, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, Q बाई 4πε0। देखिए एलसीएम हमारा हो जाएगा r माइनस ए इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ हमारा आ जाएगा r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ से हमारा वेक्टर ये हो जाएगा Q बाई 4πε0। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है 4ab। यहाँ हो जाएगा 4r इंटू ए बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ठीक है, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेक्टर E इक्वल टू Q बाई 4πε0 इंटू 2 2a इतना का होल स्क्वायर। Q बाई 4πε0, इसको हम इस तरह से लिख दें 1 बाई 4πε0 इंटू 2 इंटू Q इंटू 2a इंटू R बाई दिस स्क्वायर। Q इंटू 2a को हम वैद्युत द्विध्रुव ध्रुव आघूर्ण लिख सकते हैं। तो इसको P से हम लोग लिखते हैं, P कर दिया हमने बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको 1 बाई 4πε0 2pr। मैं बात कर रहा हूँ जब हमारा A ऑब्वियस है, स्पष्ट है कि हमने दोनों आवेश के बीच का डिस्टेंस काफ़ी छोटा ले लिया है। तो जैसा कि A जो है काफ़ी छोटा हो स्मॉल r के रिस्पेक्ट में, तो हम a स्क्वायर और भी छोटा होगा, जैसे ठीक ऐसे ही कि ये 1/5 का स्क्वायर 1/25, ये और छोटा होता चला जाता है। तो जब a छोटा है r से, तो a स्क्वायर निश्चित तौर पे छोटा होगा r स्क्वायर से। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, यदि हम a स्क्वायर के टर्म को नेगलेक्ट कर सकते हैं और तब ऐसा लिख सकते हैं 1 बाई 4πε0 इंटू 2p बाई R4 2pr इंटू R स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब a स्क्वायर को हमने नेगलेक्ट किया तो R स्क्वायर का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा r के पावर 4।
और इस तरह से हम इसको किस दिशा में, अलोंग बीपी, देखिए फिगर में था अलोंग बीपी, तो उसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p बाई आर क्यू। हमारा p का डायरेक्शन जो है वो bp के अलोंग ही है, तो हम इसको लिख देते हैं। और इस तरह बच्चों हमने वैद्युत द्विध्रुव के एक्सिस पर विद्युत क्षेत्र का वैल्यू देखा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे, या हम कहें कि इसके लंब समद्विभाजक पे, ठीक है। ये था अक्ष पर, इसके बाद हम लोग देखते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन में, है ना, या लंब लंब समद्विभाजक पर, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहले जब कोई बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक पर स्थित हो तो यह इक्वेटोरियल पोजीशन मार्कर बढ़िया नहीं मिल रहा है, इक्वेटोरियल पोजीशन में कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो इसके परपेंडिकुलर इस पर कोई भी पॉइंट सिचुएटेड होगा, तो हम कहेंगे कि यह इक्वेटोरियल पोजीशन, या इसी को कहते हैं विषुवतीय पोजीशन या लंब समद्विभाजक पर स्थित है। बच्चों, आज हमने वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ा है, उसके बाद हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा है, P = Q/2A। उसके बाद हमने एंड ऑन पोजीशन मीन्स विद्युत द्विध्रुव के एक्सिस पर और उसके लंब समद्विभाजक पर, एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, विद्युत क्षेत्र के बारे में, और अब हम लोग लंब समद्विभाजक पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।